एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है रेलवे सामान्य अध्ययन ब्रह्मास्त्र बुक को देख रहे हैं, जो कि बिहार एसएससी 10+2 एवं बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट्स है। इसमें जो है हम लोग जो है अभी थ्योरी पॉइंट्स को जो है 2 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ताकि थ्योरी में जो है पार्ट 3 को देखेंगे, जिसमें कि हमारा चैप्टर होगा संपूर्ण ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। इससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं, जो कि इसी बुक में दिया हुआ है। पहले हम लोग थ्योरी को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद से इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी अपलोड किया जाता है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल से पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी के घेरने वाला आकाश है क्या? तो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉस्मोलॉजी जो है ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को क्या कहा जाता है? तो बिग बैंग कहा जाता है। ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है। बिग बैंग का सिद्धांत प्रतिपादन किया था किसने? तो बेल्जियम का जॉर्ज लेमिस्टर ने किया था 1894 से 96 में। ठीक है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है किसे? तो कोपरनिकस, जो कि पोलैंड के थे। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कोपरनिकस को कहा जाता है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, कहा था किसने? तो कोपरनिकस ने कहा था। सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, कहा था किसने? तो टॉलमी ने कहा था। किसने कहा था? तो टॉलमी ने कहा था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था किसने? तो जोहेंस केपलर ने किया था, जर्मनी में। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, बताया था किसने? तो एडविन अब्बल ने बताया था 1920 में। सौरमंडल का विकास करते हैं तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या था? हिग्स बोसॉन का अन्य नाम क्या था? गॉड पार्टिकल है। सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लॉर्ड हैड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास हुआ था, तो जेनेवा में है। ब्रह्मांड की आयु कितना था? 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना था? 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है क्या? था अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा कहलाता है। सुपरनोवा मृत प्राय तारे के विस्फोट अवस्था है। सुपरनोवा जो है मृत प्राय तारे के विस्फोट अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश वर्ष कहा जाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है? पार्सेक जो है खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। एक पार्सेक बराबर क्या होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका? तो दूरी का है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। आकाशगंगा क्या था? आकाशगंगा यानी गैलेक्सी क्या था? गैसों, बादलों, धूलकणों और अर्बुद तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या था? दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है क्या? तो दुग्ध मेखला कहा जाता है। आकाशगंगा की आकृति होती है? क्या? तो सर्पिलाकार होती है। आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? तो देव यानी एंड्रोमेडा है। ठीक है। आकाशगंगा मंदाकिनी को जो है सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति की खोजा था किसने? तो गैलीलियो। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था किसने? तो गैलीलियो ने खोजा था। नेबुला निहारिका है क्या? तो नेबुला निहारिका जो अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला कौन? तो ओरियन जो है नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला है। पल्सर होते हैं क्या? पल्सर जो क्या होता है? तो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है क्या? तो पल्सर कहलाता है। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या? तो नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है। देखिए तारों का मुख्य घटक क्या होता है? तो तारों का मुख्य घटक जो हाइड्रोजन एवं हीलियम होता है। पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है? तो सूर्य जो पृथ्वी का निकटतम तारा है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? तो सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा कौन है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा कौन सा? तो साइरस यानी डॉग स्टार क्या है? तो सबसे चमकीला तारा है। तारे का सूचक होता है क्या? तो उसके ताप पर होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था किसने? तो एस चंद्रशेखर ने दिए थे। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1983 में मिला था। वह सीमा जिसके बाहर तो आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? तो चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। चंद्रशेखर सीमा होती है क्या? तो 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति क्या? तो तारामंडल।
तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है तो 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल का तो सेंट्रस है 94 तारे। सबसे छोटा तारामंडल का तो हाइड्रा यानी 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है, ध्रुव तारा जो ध्रुव तारा भाग है तो लघु सप्तऋषि दिशा निर्धारण में सहायक होता है क्या तो ध्रुव तारा होता है। ध्रुव तारा सूचित करता है किसे तो उत्तर दिशा को। धूमकेतु कहते धूमकेतु धूल बर्फ गैस ऐसे निर्मित पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुक्षल तारा हेली अंतिम बार कब तो 1986 में दिखा था। हेली धूमकेतु जो है फिर कब दिखाई पड़ेगा तो 2062 में पड़ेगा। आकार के अनुसार जो है ग्रहों का क्रम घटते क्रम में बताइए तो क्या होगा, पहले बृहस्पति, उसके शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल एवं बुध। इसको याद रखिएगा। अब जो बोला है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम है तो पहले हो जाएगा बुध, उसके बाद से शुक्र, उसके बाद से पृथ्वी, उसके बाद से मंगल, उसके बाद से बृहस्पति, उसके बाद से शनि, उसके बाद से अरुण, उसके बाद से वरुण हो जाएगा। सूर्य का केंद्रीय भाग है क्या तो केंद्र यानी कोर। सूर्य के केंद्र का तापमान क्या था तो 15 मीटर सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है तो 6000 सेंटीग्रेड होता है, 6000 सेल्सियस होता है सॉरी। सूर्य का जो बाह्यतम परत को क्या यानी किरीट यानी कोरोना कहा जाता है। कोरोना उत्सर्जित करता है किसे तो एक्स किरणों को करता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है तो प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहलाता है। क्या तो फोटोस्फीयर कहलाता है। प्रकाश मंडल के ऊपरी भाग जो प्रकाशयामन नहीं होता क्या तो वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का प्रमुख संघटक क्या है तो सूर्य का प्रमुख संगठन हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या तो नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार क्या तो पृथ्वी से जो है 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच का औसत दूरी क्या आता है तो 149.598 × 10⁶ एवं 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण कब होता है तो जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है तो जब जो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो क्या तो सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण जो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब क्या तो चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्रमा यानी जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है कितने दिन तो 27 दिन 8 घंटा में लगभग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है कैसा तो काला दिखता है। आकाश नीला दिखता है किसके तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं सौरमंडल को एक दृष्टि में। सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है तो सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है तो 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो शनि है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो बुध यानी मरकरी जो सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है तो बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र। सूर्य एवं पृथ्वी के दूर स्थित ग्रह वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन तो शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण एवं नेपच्यून। सबसे सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा तो वरुण या नेपच्यून बोल सकते हैं। ठीक है। वरुण की खोज किसने की तो जॉन गैले द्वारा 1846 में की गई थी। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन तो बृहस्पति। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र। लाल एवं हरा ग्रह किसे कहा तो मंगल तथा वरुण को। पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी को। लेटा हुआ ग्रह अरुण यानी यूरेनस अरुण को कहा जाता है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण। यूरेनस की खोज किसने तो हर्शल द्वारा 1781 में की गई थी। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है शनि। पृथ्वी के बहन या सौंदर्य के देवता किसे तो शुक्र को कहा जाता है। भोर या शाम का तारा शुक्र यानी वीनस को कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है तो गैनीमेड यानी बृहस्पति का। सबसे छोटा उपग्रह किसका तो डिवोस। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है तो डिवोस है। फोबोस एवं डिवोस किसके उपग्रह है तो मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा तो टाइटन। शनि ग्रह में बल यानी छल्ला की संख्या कितनी है तो 7। शनि के रिंग से खोजकर्ता कौन है तो गैलीलियो। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से जो है परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति तथा शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा तो बुध यानी 88 दिन में। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन था शुक्र एवं अरुण। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना तो 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को जो पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना तो 8.3 मिनट यानी 500 सेकंड तथा 1.3 सेकंड। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितने तो 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है कहाँ तो मंगल बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा तो सेरेस खोज किए थे किसने तो पियाजी ने किए थे। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है तो चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा तो चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है कहाँ चंद्रमा पर। बौना ग्रह किसे तो प्लूटो यानी सेरेस यानी एरिस को कहा था। प्लूटो की खोज 1930 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था कब तो 2006 में प्राग बैठक में।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।